इसका नाम है बूझो तो जाने। बूझने का मतलब होता है किसी को सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें पहेलियां जो है सॉल्व करने को कही गई है, जिसमें कि 4-4 लाइन दी हुई होती हैं, जिसको कि हमको सॉल्व करना होता है। आप सभी जानते हैं कि पहेलियां बच्चों को पसंद आती हैं। पहेलियां कैसी होती हैं? एक प्रश्न के रूप में होती हैं, उन्हें समझना बुझना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियां हमारी विचार शक्ति को बढ़ाती हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। कैसे ज्ञान में वृद्धि करती है कि हम उसको समझते हैं। फिर तर्क शक्ति हमारी कैसे बढ़ती है कि जो है वो एक एक लाइन हम पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, है ना। तो इससे हमारी जो है तर्क शक्ति बढ़ती है और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। तो ये जो है बच्चों को बहुत पसंद होती है। वो छोटे छोटे बच्चे जो है उसको सोचने समझने की शक्ति सोचते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे। तो हमारी तर्क शक्ति उससे बढ़ती है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। यहाँ पे जो है छोटी छोटी 4 लाइनों में पहेलियां दी हुई हैं। तो उसमें जो है पहला है आपका, फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली है फैलाते, फूल फली जड़ छाल बीज ने सबको सुखी हैं बनाते। अब पेड़ों के बारे में कहा गया है कि पेड़ जो है, पेड़ों में जैसे आपने देखा होगा जमीन के अंदर रूट्स होती हैं, फिर उसका तना होता है जिसमें छाल होती है, बराबर है, ट्रंक होता है। उसके बाद फिर उसमें पत्तियां लगती हैं, फूल लगते हैं, फल, छाल और फिर फलों के अंदर बीज लगते हैं। तो ये सब चीजें वो हमको देते हैं और हमारा जीवन सुखी बनाते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। फल फूल जो हमको मिलते हैं, पेड़ फल फूल देते हैं, आपको मालूम है, तो उससे हमारा जीवन चलता है। तो उनको जो है सफल कहा गया है कि वो जो है पूरी तरह से सफल हुए हैं। सफल जो है कैसे है सफल कि वो अपना जीवन सफल मानते हैं कि भाई हम मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो और चारों तरफ हरियाली भी फैलाते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ के चारों तरफ होते हैं और हमारे घर के आसपास भी आम, नीम, बरगद, उसके सबके पेड़ होते हैं। तो वो जो है चारों तरफ हरियाली फैलाते हैं। तो ये जो कहे जाते हैं उनका आंसर आएगा पेड़। सेकंड है, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के हैं रखवाले। ये जो है भूतल के रखवाले कहा गया है पहाड़ों को। पहाड़ आपने देखे होंगे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो छोटे छोटे मिट्टी पत्थरों से मिलके जो है पहाड़ बनते हैं, जो कि बहुत ऊंचे होते हैं। उनका मन जो कहा गया है बहुत ऊंचा कहा गया है। ऊंचा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो है वो काफी ऊंचाई में होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। छोटे पहाड़ बहुत कम होते हैं, उनको घाटियां बोलते हैं, और पहाड़ जो है बहुत ऊंचे होते हैं। और आपने सुना होगा कि नदियों के उद्गम स्थान होते हैं। नदी जो है वो पहाड़ में से निकलती है, और जब नदी का पानी जब नीचे गिरता है, पतली धार के रूप में निकलती है, तो नदी का पानी जब नीचे गिरता है तो वो बनता है झरना, बराबर। और वो जो आगे जब बहता है तो उसको उससे क्या बनती है? नदी। तो उसको झरनों के उद्गम स्थान कहा गया है। इस तरह से वो धरती के रखवाले होते हैं। थर्ड है आपका, नदी स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जगभर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूं मैं मनमानी। खुद स्वयं अपना पानी नहीं पीती है नदी, प्यासी रहती है और सारे संसार को पानी पिलाती है। खेत सींचती है, नदियों से खेतों की सिंचाई होती है, नदी में नावें चलती है, बराबर है। और मनमाने ढंग से जो है यहाँ वहां बाकी चूंकि बहती zigzag इसमें बहती रहती है। तो उसका आंसर आपका आएगा नदी। नेक्स्ट पेज है 45। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। अब देखो इसमें तरबूज के बारे में कहा गया है, इसका आंसर है तरबूज। तो ऊपर से आपको हरा भरा दिखाई देता है और अंदर से जब हम काटते हैं तो वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो उसका शरीर ऊपर से कैसा है? हरा भरा है, और अंदर जो है उसके अंदर जूसी फ्रूट होता है ये, तो अंदर से हमको लाल दिखाई देता है। और इसमें कहा गया है तरबूज हमसे कहता है कि आप कैसे हो, बराबर है। जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो हमको अच्छा लगता है, बराबर है। तो इसका आंसर आएगा तरबूज। नेक्स्ट है, दोनों हाथ हैं ऊपर, तो दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां होती हैं, तो दोनों पक्के मित्र हैं। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र। हम दोनों जो है हमेशा विचित्र काम करते रहते हैं, मतलब 2 हाथों की शक्ति जो है बहुत होती है, जिससे कि बहुत बड़े बड़े काम इस संसार में होते हैं। मतलब असंभव काम भी संभव हम 2 हाथों की शक्ति से कर सकते हैं। 5 सेवक हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम कभी आपस में बात नहीं करते। मतलब सेवक मतलब जो है वो हाथ की 5 उंगलियां जो है उनको हाथ का सेवक कहा गया है। तो इसका आंसर आएगा हाथ। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा हूँ। कभी मैं पतला होता हूँ, कभी मोटा होता हूँ। डार्क फोर्टनाइट और ब्राइट फोर्टनाइट होती है, पूनम जब होती है जब पूरा गोल दिखाई देता है,
और अमावस्या होती है जब हमको दिखाई नहीं देता, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, बराबर है, चंद्रमा, और उसकी कोई बहन नहीं होती, फिर भी बच्चे उसको चंदा मामा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? चांद। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम कुछ न कुछ करती हूँ मैं। चिड़िया के बारे में कहा गया है कि चिड़िया जो है बहुत सवेरे उठ जाती है, जैसा आपने देखा होगा, पक्षी चहकते हैं, चींची चींची करने लगते हैं, और आकाश में उड़ती है, आलस कभी नहीं करती, सुस्ती कभी नहीं करती है, और हरदम कुछ न कुछ करती रहती है। तो उसका आंसर आएगा आपका चिड़िया। तो यहाँ पे हमारा लेसन ओवर होता है। सबसे पहले आपको इसमें शब्दार्थ लिखना है CW में, और CW के बाद में ये जो शब्दार्थ के बाद में आप क्या आएंगे, ये पूरी पहेलियां लिखनी है और पहेलियों का आंसर लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जो PDF आएगी वो PDF आपको ये करना है। PDF में से जहां भी मैंने CW लिखा है वो CW HW दोनों करना है उसके अंदर से। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जो है वो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे एक एक्सरसाइज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसमें सब्जियों के नाम छिपे हुए हैं, सब्जियों के और फलों के, तो आपको यहाँ से ढूंढ के लिखना है। उसके बाद में फिर जो है वो कुछ पहेलियां बनानी है आपको, जो कि उसके अंदर बनी हुई है। फिर यहाँ पे आपको पंक्चुएशन लगाने हैं, वो भी आपके वर्कबुक में है। उसके बाद में विशेषण है जो यहाँ से आपको छांट कर लिखना है। तो ये सब सारी एक्सरसाइज आपको उसके अंदर आएगी। तो इतना आपको करके रखना है। पहेलियों वाला लेसन यहाँ पे आपका ओवर होता है, 7 लेसन, ठीक है। थैंक यू।